जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़े थे सुभाष चंद्र की बुक, जिसमें हमने पेज नंबर 130 और पेज नंबर 131 इन दो पेजेस को पढ़ लिया था। तो अब हम पेज नंबर 132 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पेज नंबर 130। अरे 132 तो पढ़ चुके हैं, 31 32 पहले पढ़ चुके हैं। अब हम नया टॉपिक शुरू करें क्या? नए टॉपिक में हम एक कुछ थोड़ा सा पहले, मुझे इससे पहले कुछ लग रहा था कि शायद ये इनको पढ़ना था और वो हम छोड़ के आगे बढ़ गए हैं। शायद जीलो वाला पोर्शन है। एक मिनट है ना, जीले निकालते हैं 66 पे। भारत की प्रमुख जिले, विश्व के प्रमुख जिले, ये तो सब कुछ पढ़ लिया है यार हमने। ये जल भूजल विभाग, तो देखो हमको है ना, सिंचाई परियोजना है ना। देखो सिंचाई परियोजना सिलेबस में तो है नहीं, सिलेबस में है अपने कुएं। सिलेबस में है ना अपने, 1 मिनट रुकेंगे बच्चों। हमें ना खनिज पढ़ेंगे अपने ना, अपवा तंत्र ही राजस्थान की खनिज पढ़ते हैं ना, धातु का धातु खनिज है अपने, तो 169 पढ़ते हैं। ओके, वन 169। तो अब से हमें ना खनिज टॉपिक शुरू कर रहे हैं। पहला पेज पढ़ेंगे अभी तो हाल इसका। राजस्थान की खनिज है, उत्पादित खनिज, आणविक खनिज, ऊर्जा खनिज, सब प्रकार धातु अधातु खनिज ही अपने तो, लेकिन पढ़ेंगे, चलो ठीक से पढ़ेंगे, है ना, राजस्थान की खनिज। तो पहले अपन थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लें, है ना, खनिज क्या होते हैं वगैरह वगैरह। खनिज की प्रमुख विशेषता क्या होती है? राज्य के खनिज विकास हेतु निम्न संस्थाएं कार्यरत हैं, है ना, और खनिजों के अन्वेषण में संलग्न अधिकरण ये सब है ना। तो यहाँ तो बहुत एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेना है राजस्थान के खनिजों से जुड़ा, फटाफट से रीड कर लेते हैं। माना जा सकता है इतिहास में खनिजों की खोज की कई वजह देखी जा सकती है, जैसे तांबा युग, कांस्य युग, लोह युग, प्राचीन काल में खनिजों को उपयोग औजार बनाने, बर्तन बनाने, तैयार बनाने तक संविदा। इसका वास्तविक विकास औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही संभव है। निरंतर इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। और खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? खनन कार्य को लाभप्रदता दो बातों पर निर्भर करती है। खनन कार्य की लाभप्रदता दो बातों पर निर्भर करती है। भौतिक कारकों जिसमें खनिज निक्षेपों के आकार, श्रेणी, उपस्थिति की अवस्था को संमिलित किया जाता है, या फिर आर्थिक कारक जिसमें खनिज की मांग, विद्यमान तकनीकी ज्ञान का उपयोग, अवसंरचना के विकास के लिए उपलब्ध पूंजी एवं यातायात पर श्रम पर होने वाले रियायत है। और फिर खनन की विधियां कौन कौन सी है? उपस्थिति की अवस्था एवं अयस्क की प्रगति के आधार पर खनन के दो प्रकार, एक तो धरातली खनन और भूमिगत खनन। ये याद नहीं रखना है, सिर्फ समझ के लिए पढ़ रहे हैं। धरातली खनन को विविध खनन कहते हैं। यह खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है, क्योंकि इस विधि में सुरक्षात्मक पूर्वोपायों एवं उपकरणों पर अतिरिक्त खर्च अपेक्षाकृत कम होता है, उत्पादन शीघ्र अधिक होता है। जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होते हैं तो भूमिगत अथवा कुपीय खनन, दो तरीके, एक तो ऊपर से मिल जाते हैं, उन्हें विवृत खनन तरीके से निकाल लेते हैं, और एक बहुत गहराई मिलते हैं, उन्हें कूपकी खनन विधि से निकालते हैं। कब प्रयोग किया जाता है? इस विधि में लंबवत कूपक गहराई तक स्थित होते हैं और जहाँ से भूमिगत
गैलेरिया खनिजों तक पहुंचने के लिए फैली होती है। इन मार्गों से होकर खनिजों का निष्कर्षण परिवहन धरातल तक किया जाता है। खदान में कार्य करने वाले श्रमिकों तथा निकाले जाने वाले खनिजों की सुरक्षित एवं प्रभावी आवागमन हेतु इसमें विशेष प्रकार के लिफ्ट, बेधक यानी बर्मा, माल ढोने की गाड़ियां तथा वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है। खनन का यह तरीका जोखिम भरा है क्योंकि जहरीले गैसें, आग, बाढ़ के कारण कई बार दुर्घटना होने का भय रहता है। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश उत्पादन की खनन, प्रसंस्करण एवं शोध कार्यों से पीछे हट रहे हैं क्योंकि इसमें श्रमिक लागत अधिक आने लगी है, जबकि विकासशील देश अपने विशाल श्रमिक शक्ति के बल पर अपने देशवासियों को महत्व दे रहे हैं। अफ्रीका के कई देश, दक्षिण अमेरिका के कुछ देश एवं एशिया में आय के साधनों का 50% तक खनन कार्य से प्राप्त होता है ना। यानी इन देशों में खनन की महत्ता है क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है ना, श्रम मौजूद है। कहाँ कहाँ अफ्रीका में, भारत में, एशिया में खनिजों की विशेषताएं क्या होती है? ये क्षेत्र में असमान रूप से स्थित हो, जरूरी नहीं एक ही जगह मिले, अलग अलग इलाके में मिल सकते हैं। खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा के बीच प्रतिलोम संबंध पाया जाता है। बिल्कुल जो ज़्यादा मिल जाता है उसकी वैल्यू इतनी नहीं होती, और जो थोड़ी मात्रा मिलता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अर्थात खनिज गुणवत्ता वाले खनिज कम गुणवत्ता वाले खनिजों की तुलना में कम मात्रा में पाया जाता है। क्वालिटी वाली चीज़ थोड़ी सी ही होती है ना। और सभी खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। भूगर्भिक दृष्टि से इन्हें बनने में लंबा समय लगता है और आवश्यकता के समय इनका तुरंत पुनर्भरण भी नहीं किया जा सकता। अतः इन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए और इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए क्योंकि इन्हें दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। खनिजों के अन्वेषण में संलग्न अधिकार कौन कौन से? भारत के खनिजों का व्यवस्थित सर्वेक्षण, पुनरीक्षण इस भारत के सेंस में, और अन्वेषण के कार्य भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ये भी भारत के सेंस में। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग है, ONGE, ONGC, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, MECL, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, NMDC, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, IBM, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, BGML, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नलको, और विभिन्न राज्यों के खदान भू विज्ञान विभाग काम करते हैं। तो इतनी सारी संस्थाएं जो खनिजों के लिए काम कर रही है, खनिजों की खनन वगैरह के लिए, उनको प्रस्तुत करना वगैरह है, खनिजों के लिए काम कर रही है। भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में राज्य द्वितीय सबसे बड़ा उत्पादक है और राजस्थान में देश के कुल उत्पादन का 20%, राजस्थान में देश के कुल उत्पादन का 20% खनिज अपने यहाँ मिलता है और अपन दूसरे नंबर पे आते हैं, है ना। 2 का आंकड़ा ध्यान रखोगे, राजस्थान को सेंटर करके बनना है, बस इतना ही पढ़ना है आप लोगों को। राज्य में खनिज विकास हेतु निम्न संस्थाएं कार्यरत हैं। खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर। ओके, तो इसकी स्थापना आजादी के 2 साल बाद हुई थी। राज्य में विभिन्न प्रकार के 81 खनिज पाए जाते हैं। उनमें से वर्तमान में 58 खनिजों का उत्पादन हो रहा है, मतलब इतने खुद के निकाले जा रहे हैं। 80 के अराउंड में से 60 खुद के निकाले जा रहे हैं उदयपुर से, है ना। आगे देखेंगे इन खनिजों में लेड, जिंक है, मोल्स्कोनाइट है, राजस्थान में ये सब पाए जाते हैं। कैल्साइट, सेलेनाइट, जास्पर का 100%, सिल्वर, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, रेड आकार का 90% से भी अधिक उत्पादन राज्य में होता है। राज्य में 70 मिलियन टन वार्षिक क्षमता के 24 सीमेंट प्लांट स्थापित किए हैं, जिनमें से सीमेंट उत्पादन के क्षेत्र में राज्य देश में अग्रणी। सीमेंट बनाने में अपना राजस्थान पूरे देश में सबसे अग्रणी, पूरे देश में अग्रणी। ग्रेनाइट की सर्वाधिक किस्में राजस्थान में भी मिलती है। कोटा स्टोन एवं सैंडस्टोन भी अच्छी पहचान है। राज्य में खनिजों की खोज उनके व्यवस्थित दोहन हेतु खान एवं भू विज्ञान विभाग की स्थापना। हमारे राजस्थान में खान एवं भू विज्ञान, ये था ना, खान और भू विज्ञान विभाग की स्थापना 49 में हुई, 2 साल में। अवैध खनन में अनाधिकृत खनिज परिवहन की रोकथाम। अवैध खनन के नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने खान एवं खनिज विकास अधिनियम 57 यानी 1847 की क्रांति नहीं होती, उसको 100 साल का प्रावधान किया है। अप्रधान खनिजों के मामले में राजस्थान अप्रधान खनिज रियासती नियमावली 2017 में प्रावधान किए। और अप्रधान खनिज हमारे राजस्थान में भी उसके कई सालों बाद बना, लेकिन अपने राजस्थान में भी ऐसा अधिनियम भी 2017 में आया जो खनिजों के अवैध खनन पर रोकथाम की बात करता है। और अवैध खननकर्ता पर अंकुश लगाने के लिए मुकदमे में सजा दी गई अवधि 2 वर्ष से बढ़कर 5 साल कर दी गई, 5 ईयर कर दी गई। मैन्युफैक्चर्ड सैंड पॉलिसी 2020 एमसैंड पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसैंड पॉलिसी जो रेत है ना, वो अब मैन्युफैक्चर्ड होगी, मतलब नदियों में से नहीं निकाली जाएगी, ऐसी पॉलिसी आएगी। एमसैंड पॉलिसी 2020 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य में नदी नालों में खनिज बजरी के खनन पर रोक लगाने के पश्चात राज्य में खनिज बजरी की मांग आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए खनिज बजरी यानी रिवर सैंड के विकल्प के तौर पर एमसैंड नीति 20 शासन, बस इतना ही पढ़ना है। देखो हमने क्या पढ़ा यहाँ, कुछ भी नहीं, बहुत सारी संस्थाएं है लेकिन वो भारत को सेंटर करके बताइए, तो भारत की हमको पढ़नी नहीं है, हमको पढ़नी है राजस्थान के सेंस में। तो एक खनिज एवं भू विज्ञान विभाग की स्थापना होती है 49 में, और जिसमें ना अब इस विभाग ने क्या करा पता नहीं क्या करा, लेकिन अब एमसैंड पॉलिसी भी आ गई 2020 में। देखो हमको तो 1-2 बातें ध्यान दी, हमको सिर्फ इतना ध्यान रहा है कि उस भू संस्थान की स्थापना 49 इतना नहीं होती। और हमारे लगभग 80 खनिज है जिनमें से 60 तो हम निकाल रहे हैं, है ना, डेली बेसिस पे इस्तेमाल हो रहे हैं, निकल रहे हैं ये सब।
ठीक है, तो अपन ये ध्यान रखेंगे। और हमारा आकार 90% तो 100%, ठीक है। तो हम हमारे पास आकार का 90% देखो, तो कौन कौन से खनिज है जो हमारे पास 90% मात्रा में है ना। तो L V K S J R, L V K S J R, यही है ना वो खनिज। लवक, लवक, लवक जो लवण नहीं होते, खनिज लवक, खनिज लवण, वो लवक, लवक, सजर, सजर, सजा, सजर, सीजर, 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 लवण को है ना, खनिज लवणों को, खनिज लवण जो होते हैं ना अपने शरीर में, खनिज लवण को सीजर से नहीं काटा जा सकता, खनिज लवण सीजर, खनिज लवण सीजर। तो ल से लेड है, वी से वोस्ट्रोनाइट है, के से कैल्सेराइट है, एस से सेल्वेनाइट है, कैल्साइट है, सेल्वेनाइट है, जैसे जिस्पार है, रेसर है, जैसे जिस्पार है, जैसे जिप्सम भी है, और ऐसे सिल्वर भी है ना, ऐसे सिल्वर कुछ करके वो तो ही सरी, सेलेनाइट तो ही सरी, सिल्वर भी है, रात में चांदी चमकती है, जैसे जेस्पार भी और जैसे जिप्सम भी, और आर से रोको सोटा है, ठीक है। तो सेल्वेनाइट, सिल्वर, जेस्पार, जिप्सम, रेड, और कुछ वी से अपने वॉलस्टोर, और ल से रेड करके कुछ है, और के से कैल्साइट है ना, नाइट्रोसाइट। तो ये सारे खनिज अपने यहाँ 90% पाए जाते हैं, है ना। और 70 मिलियन टन वार्षिक क्षमता के 24 के सीमेंट प्लांट अपने यहाँ ना, 24 सीमेंट प्लांट है। सीमेंट इसमें है तो नहीं खनिजों में, लेकिन बता रखे हैं कि 24 सीमेंट प्लांट है, वो भी 70 मिलियन वार्षिक टन, इतना 70 मिलियन सीमेंट बना देते हैं, बस इतना ही है और क्या। और खनिजों फिर आ जाते हैं अपन, बस यहाँ 2-4 फैक्ट पढ़े, फिर अपन आ जाते हैं इस खनिज भू विज्ञान संस्थान के लिए 2-4 फैक्ट पढ़े उदयपुर के लिए, और फिर अपन आ जाते हैं सीधा इनको रोकने के लिए, किसको, अवैध खनन को रोकने के लिए जो उपाय है उन पर। तो 58 में भारत के हिस्से में आया, और राजस्थान में 2017 में आता। नाम क्या है उसका, अप्रधान खनिज रियायती नियमावली, खनिज रियायती नियमावली। तो ये आया, और 3 काम हुए, है ना, 7, 5 और 20। 17 में एक रोकथाम पर नियमावली आई, है ना, और 5 में 5 साल, मतलब 5 साल सजा कर दी, और 2020 में एक पॉलिसी आती है। बस इतना पढ़ा हमने। तो एक तो हमने खनिज एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर पढ़ा। दूसरा हमने रोकथाम के उपाय पढ़े कि खनिजों के लिए एक विभाग है ऊपर उदयपुर में, और खनिजों को बचाने के लिए हम क्या कोशिश कर रहे हैं। तो खनिजों को बचाने की पहले विभाग के बारे में पढ़े। तो इसकी स्थापना आज़ादी के 2 साल बाद हुई। हमारे यहाँ आज़ादी के 2 साल बाद इसकी स्थापना होती है, और हमारे यहाँ बहुत से ऐसे खनिज है जो 90% मात्रा में उपलब्ध है, और लवण सीजर करके याद करा हमने। और टोटल हमारे यहाँ 81% खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से 58 खनिज हम रोज खोद रहे हैं, रोज उपयोग में कर रहे हैं, है ना, उपयोग में ले रहे हैं। बस इतना है, ये 1-2 पॉइंट है। फिर अपन आ जाते हैं सीधा नीचे अपन डिस्कस करते हैं कि अवैध खनन को रोकने के लिए 2017 की नियमावली चल रही है, 5 साल की सजा कर दी है, एमसेट नीति लेकर आया। तो ये हमने ना 2 टाइम डिवाइड कर लिया, ठीक है, 24, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी यूं है कि 24 सीमेंट प्लान, ये बात भी और ध्यान रखेंगे। दूसरा स्थान है सब, ये तो है ही सही, ठीक है। तो अब दोबारा रिवाइज करेंगे। हमने क्या पढ़ा, हमने यहाँ एक बॉक्स पढ़ा, उस बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ी, उस विभाग की स्थापना, विभाग में कैसे ध्यान रखते हैं, बीच में तो उन खनिजों के नाम ले लेने हैं, लवक खनिज, लवक सीजर करके, ऊपर कुछ फैक्ट बता देते हैं, 49 में स्थापित हुई, 81 खनिज और 59 खनिज, नीचे बता देना कि 24 प्लांट है, ठीक है। तो ऊपर नीचे फैक्ट हो जाएंगे। फिर अपन आ जाए एमसेट उपाय पर। तो 17 का नियम है ना, देश में, पूरे देश में तो 17 में आता है, 17 का हमारे राजस्थान में आता है, और 5 साल की सजा है, एमसेट नीति, ये पढ़ा। तो 2 बार रिवाइज करके लास्ट बार रिवाइज करेंगे। हमने बहुत मुश्किल से 2-3 फैक्ट पढ़े हैं, शायद इनमें से आपसे ये शायद ये पूछ ले कि कौन सा खनिज राजस्थान में 90% है, विभाग की स्थापना कब होती है ना, सीमेंट के कितने प्लांट हैं, चित्तौड़गढ़ रगड़े सीमेंट में, ये पूछ सकते हैं। खनिजों की रोकथाम के लिए क्या कौन सा अधिनियम आया अपने राजस्थान में, 2017 का अधिनियम, कितने साल की सजा, 5 साल की सजा है, और बजरी खनन को रोकने के लिए सरकार कौन सी पॉलिसी लेके आई, M720। तो ये हमने पढ़ा, पेज नंबर 169। धातु का धातु खनिज पढ़ना हमको मिलेगा क्या, धातु का धातु खनिज पढ़ने को मिल जाएंगे। खनिज तो खनिज होते हैं भाई, धातु का धातु तो मेनली हमको धातु, देखो यहाँ धातु को अच्छे समझा रखा है, आज धातु को भी समझाएगा, तो आई थिंक इनफ है। फिर ऊर्जा खनिज है, ऊर्जा खनिज तो हमको पढ़ना ही नहीं है, फिर भी चलो एक राउंड फिगर में पढ़ना ही पड़ेगा हमको, ठीक है। तो हमने पढ़ा पेज नंबर 169, ओके। 169 में क्या पढ़ा हमने, बस यहाँ एक बॉक्स कंप्लीट करा,
भू विभाग के बारे में जाना और जल रोकथाम के बारे में जाना। तो विभाग में पहले तो ऐसे हमने खनिज बता दी ट्रिक से, ऊपर फैक्ट नीचे फैक्ट। फिर नीचे की तरफ हमने रोकथाम के उपाय बता दिए, 3 उपाय बता दिए, 7, 5 और एमसेंट पॉलिसी। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, इनमें नहीं भी नहीं, देख लेते हैं वापस से। तो ये रहा है ना, दूसरे स्थान पर 20% खनिज। तो इस तरीके से हमने 169 होगा। मिलते हैं इसी के अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।